Alpha Limited is a manufacturer of computer. It wants to introduce artificial intelligence while making computer. The estimated annual saving from introduction of artificial intelligence is as follows. Reduction of 5 employees with annual salary rupees 3 lakh each. Reduction of 3 lakh in production delay caused by inventory problem. Reduction in lost sales 250 और gain due to timely billing. मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करने से ये फ़ायदे होंगे. कितना हो गया 3 लाख इंटू 5 एम्प्लॉय 15 लाख रुपए की तो एम्प्लॉय की सैलरी में सेविंग होगी. 3 लाख प्रोडक्शन डिले का जो नुकसान हो रहा है वो 2,50,000 लॉस सेल्स का जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होगा और टाइमली बिलिंग से 2 लाख रुपए का फ़ायदा होगा. तो 15 लाख प्लस 3 लाख प्लस 250 प्लस 2 लाख 22.5 लाख रुपए 22.5 लाख रुपए का कॉस्ट सेव हो जाएगा. सिस्टम 20 लाख की कॉस्ट आएगी, 1 लाख उसकी इंस्टॉलेशन में लगेंगे, मतलब 21 लाख रुपए हो गए. 80% ऑफ परचेज प्राइस, ये जो 20 लाख रुपए है इसका 80% तो इमीडिएटली देना है और बाकी का देना है 1 साल बाद. मतलब 20 लाख का 80% 16 लाख तो अभी देना है और 4 लाख रुपए देने हैं 1 साल बाद. हाँ, 1 लाख रुपए जो इंस्टॉलेशन के वो तो इमीडिएटली लगेंगे. लाइफ 5 साल होगी स्ट्रेट लाइन बेसिस. However, the operation of the new system required 2 computer specialists with annual salary 5 lakh. मगर 5 लाख रुपए के 2 नए स्टाफ रखने पड़ेंगे. 5 लाख रुपए पर पर्सन मतलब 10 लाख रुपए की सैलरी बढ़ जाएगी. तो 22.5 लाख रुपए की सेविंग में से 10 लाख रुपए की सैलरी माइनस करेंगे तो नेट सेविंग 12.5 लाख की होगी. इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी हर साल. तो 12.5 लाख में फर्स्ट ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट. मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर पेबल इन एडवांस. मतलब फर्स्ट ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में, सेकंड ईयर की बिगनिंग में, थर्ड की बिगनिंग में, फोर्थ के बिगनिंग में और फिफ्थ के बिगनिंग में. मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट आर पेबल इन एडवांस. कंपनी टैक्स रेट इज 30% एंड इट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. आपको प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना है एनपीवी से और पीआई से. तो देखो सबसे पहले तो पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो. पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो में कॉस्ट ऑफ सिस्टम की कॉस्ट ईयर 0 16 लाख तो आज देने, आज का पी फैक्टर 1 16 लाख और 4 लाख रुपए देने हैं 1 साल बाद. 1 साल बाद का पी फैक्टर 15% पे 1 डिवाइडेड बाई 1.15 0.87. 4 लाख इंटू 0.87 3,48,000. इंस्टॉलेशन कॉस्ट देनी है. इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपको देनी है 1 लाख रुपए, ये आज ही देनी है. तो पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो 20,48,000. नाउ पीवी ऑफ कैश इनफ्लो ईयर वाइज. ईयर 5 साल का है तो ईयर 1 2 3 4 5. एनुअल सेविंग हर साल कितनी सेविंग होगी 22,50,000 की सेविंग हो जाएगी. 22,50,000 की सेविंग होगी. इसमें से लेस करेंगे एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल सैलरी. 10 लाख रुपए की सैलरी हर साल लगेगी. अच्छा, यहाँ पर ईयर 0 भी करना पड़ेगा, वो मेंटेनेंस कॉस्ट एडवांस में देनी है इसलिए. 10 लाख रुपए सैलरी हर साल बढ़ेगी. फिर मेंटेनेंस कॉस्ट, ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट 2 लाख रुपए ईयर फर्स्ट की 0 में देनी पड़ेगी क्योंकि एडवांस में देनी है. फिर 180, फिर 160, फिर 140, फिर 120. फर्स्ट ईयर की 0 में आ गई, सेकेंड ईयर की फर्स्ट में आ गई, थर्ड ईयर की सेकेंड में आ गई. इस तरह से डेप्रीशिएशन. सिस्टम 21 लाख का है,
उसकी स्क्रैप वैल्यू हमें कुछ नहीं दे रखी है और लाइफ उसकी दे रखी है 5 साल। तो डेप्रीसिएशन होगा हर साल का 4,20,000। 4,20, 4,20, 4,20, 4,20। अब यहाँ पर सबसे मेन जो कैलकुलेशन है वो है टैक्स की कैलकुलेशन। बिल्कुल आप ध्यान से समझना और कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे वो समझना। देखिए, फर्स्ट ईयर एनुअल सेविंग कितनी होगी? 22.5 लाख माइनस 10 लाख खर्चा बढ़ेगा। फर्स्ट ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। 2 लाख की मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी और माइनस 4,20,000 का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो प्रॉफिट बढ़ेगा 630। 630 पे टैक्स लगेगा जिसकी रेट यहाँ पर दे रखी है 30%। तो टैक्स लगेगा 1,89,000। 189। सेकेंड ईयर टैक्स कितना लगेगा? 22.5 लाख कॉस्ट में सेविंग माइनस 10 लाख एडिशनल सैलरी माइनस सेकेंड ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट 180 माइनस डेप्रीसिएशन 4,20,000। प्रॉफिट बढ़ेगा 650, इसका 30% 195 एडिशनल टैक्स लगेगा। 22.5 लाख माइनस 10 लाख। थर्ड ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी 160 और डेप्रीसिएशन लगेगा 420। तो प्रॉफिट बढ़ेगा 670, उसका 30% 2,01,000 रुपये टैक्स बढ़ेगा। फोर्थ ईयर 22.5 लाख माइनस 10 लाख सैलरी बढ़ेगी माइनस फोर्थ ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट 140 माइनस 420 डेप्रीसिएशन। प्रॉफिट बढ़ेगा 690 इंटू 30%। एडिशनल टैक्स लगेगा 2,07,000 और फिफ्थ ईयर 22.5 लाख माइनस 10 लाख रुपये एडिशनल सैलरी माइनस 120 की मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी माइनस 420 का डेप्रीसिएशन लगेगा। 710 की इनकम बढ़ेगी, इसका 30% 2,13,000 एडिशनल टैक्स लगेगा। तो कैश इनफ्लो कैसे होगी? देखो, ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है प्रेजेंट में देनी है तो ये आउटफ्लो हो गया एक तरह से 2 लाख ईयर जीरो में। अब सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की इनफ्लो कैसे निकालेंगे? 22.5 लाख ये खर्चे सेव हो गए, 10 लाख एडिशनल खर्चे लगे माइनस 180 की मेंटेनेंस कॉस्ट और माइनस 189 का टैक्स। डेप्रीसिएशन को हटा के 189 का टैक्स लगेगा। तो एडिशनल इनफ्लो हो गई 881। 22,50,000 माइनस 10 लाख रुपये माइनस 160 माइनस टैक्स एडिशन लगेगा 195। 895। 22,50,000 माइनस 10 लाख माइनस 140 मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस 2,01,000 एक्स्ट्रा टैक्स 9,09,000। 22,50,000 माइनस 10 लाख माइनस 1,20,000 मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस 2,07,000 का एडिशनल टैक्स 9,23,000। 22,50,000 10 लाख एडिशनल सैलरी। इस साल मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं, क्योंकि वो मेंटेनेंस कॉस्ट फिफ्थ ईयर की फोर्थ ईयर के एंड में ही हमने कवर कर ली, फिफ्थ ईयर के बिगनिंग में है ना, इसीलिए माइनस 2,13,000 का एक्स्ट्रा टैक्स 10,37,000। टर्मिनल कैश इनफ्लो सिस्टम की कुछ है नहीं तो जीरो। इसको पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 15% और निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। 15% का पी फैक्टर है, आज का पी फैक्टर 1 डिवाइडेड बाई 1.15 0.87 0.756 0.658 0.572 और 0.497। ये 2 लाख माइनस हो गया 8,81,000 इंटू 0.87 766 470। 8,95,000 इंटू 0.756 67 6620। 6 7 6620 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
9,09,000 multiply by 0.658, 598,122. 9,23,000 multiply by 0.572, 5,27,956. 10,37,000 multiply by 0.497, 515,389. नेट आएगा 28,84,557. एनपीवी 28,84,557 माइनस 20,48,000. एनपीवी आ रहा है 836557. एनपीवी के साथ में हमें पीआई भी निकालना है. पीआई 28,84,557 डिवाइडेड बाय 20,48,000. इट इज़ 1.408. एनपीवी प्लस आ रहा है, पीआई एक से ज़्यादा आ रहा है, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड.